तो आज आज हम लोग का 20 MCQ सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और ये स्टैंडर्ड रहेगा आने वाला एग्जाम में भी। तो देखो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है, देखो, ये फर्स्ट चैप्टर का है, रियल नंबर। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू aqb, and A and B being prime numbers, then LCM of PQ। तो LCM पूछा है भाई। तो P इज इक्वल टू आपको दिया है AB स्क्वायर, और Q इज इक्वल टू आपको दिया है AQB। तो LCM पूछा है, LCM ऑफ PQ। तो LCM में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, दोनों का जो हायर पावर वाला है उसको लेते हैं। तो देखो, ए का 1 पावर है इधर, और इधर ए का 3 पावर, तो हायर पावर वाला जाएगा AQ। दूसरा में देखो बी स्क्वायर है, फर्स्ट में यहाँ है बी, तो ये बी स्क्वायर जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा AQ B स्क्वायर। अगर सपोज आपको यहाँ LCM पूछा है यहाँ, लेकिन HCF पूछता, तो HCF होता, HCF के लिए हम लोग छोटे छोटे नंबर को लेते। HCF ये हो जाता, इनमें से छोटा कौन है, ए में से ए छोटा है, और बी स्क्वायर और बी में से बी छोटा है, तो ये आपका HCF हो जाता। हो गया। सेकंड नंबर देखो, ये फास्ट था। सेकंड, तो यहां बोला है, व्हाट इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट व्हिच ए मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 1991 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। ग्रेटेस्ट स्पीड क्या है एक आदमी का, जिसको मतलब 52 किलोमीटर को भी एग्जैक्ट आवर में कंप्लीट करेगा, और 91 को भी, मतलब दोनों में एग्जैक्ट आवर लगेगा। और लाइक एक एग्जांपल लेंगे तो 7 आवर 30 मिनट, 7 आवर 40 मिनट, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो दोनों का स्पीड, दोनों डिस्टेंस को एक ही मतलब स्पीड में कवर करेगा और कंप्लीट आवर में। तो इसके लिए हम लोग ये दोनों का HCF निकालेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो होता है दोनों को डिवाइड करता है, तो वही उसका स्पीड हो जाएगा। ग्रेटेस्ट बोला है, देखो, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड बोला है, तो HCF निकालेंगे हम लोग। तो HCF निकालते हैं 52 और 91 का। तो यहाँ से जाने वाला कोई, देखो, हम लोग 52 और 91 का हम लोग ऐसे मिलेगा नहीं। 52 और 91 है, और एक बार लिखता हूँ, 52 और 91। तो इसके लिए हमें देखो, 2 3 में जाएगा नहीं, डायरेक्ट 13 में जाएगा। ऐसे आपका प्राइम नंबर में जो नंबर डिवाइड होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो 13 4 जा 52, 13 7 जा 91। तो 13 वो ऐसा नंबर है, ये दोनों को डिवाइड करता है। बाकी तो 4 और 7 आ गया, अभी तो और नहीं जाएगा। तो स्पीड, व्हाट शुड बी द स्पीड, स्पीड क्या होना चाहिए, 13 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या बोला है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 3x + k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो आप लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक लिए हो, x² + 3x + k, ये पोलिनोमियल है, इक्वल टू कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। और एक ठो जीरो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 2। दो ठो जीरो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, और बीटा का वैल्यू हमें पता नहीं है और हमें नहीं भी चाहिए। तो एक जीरो दे दिया है जो कि आपका 2 है। देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो, जीरो का वैल्यू अगर इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, तो पोलिनोमियल का टोटल वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो चलो पुट करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू 2, एक जीरो पुट करते हैं, तो एक्स के बदले में क्या पुट करूंगा यहाँ,
एक्स के बदले 2 का स्क्वायर प्लस 3x है 3 × 2, एक्स के बदले 2 प्लस के। और जीरो का वैल्यू अगर पोलिनोमियल में बैठाते हैं तो पोलिनोमियल का टोटल वैल्यू जीरो हो जाता है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 3 × 2 = 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। और ये 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 + के। और के इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -10। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? -10, बी ऑप्शन आपका सही है। ये भी आपका पोलिनोमियल चैप्टर का था, पहला वाला दोनों क्वेश्चन आपका वही चैप्टर का था, रियल नंबर। अभी देखो, ये 3rd नंबर क्वेश्चन था। अभी 4th नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है ग्राफिकली, ग्राफ में द लीनियर द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय, ये दिया है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0, represents टू लाइन व्हिच आर, मतलब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट वाला दिया है इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, मतलब ऐसा होगा बोल रहा है। सेकंड वाला बोल रहा है पैरेलल होंगे बोल रहा है, ऐसे पैरेलल। थर्ड वाला बोल रहा है कोइंसाइड होंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन रहेगा। और फोर्थ वाला बोलता है इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, 2 पॉइंट में तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये तीनों में से हो सकते हैं, तो टेस्ट करते हैं। तो क्या होगा देखो, यहाँ हम लोग लेते हैं, नीचे लिखता हूँ A1/A2 इतना हो जाएगा। A1/A2 इक्वल टू, देखो A1 = 6 है, A2 = 2 है। तो 6/2, 6/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट करेंगे तो 2 × 3 = 6, तो 3/1 हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं B1/B2 कितना होता है। B1/B2, तो B1 है आपका -3, B2 है आपका -1, तो ये भी हो जाएगा 3/1। C1/C2 देखो, C1/C2 कितना हो जाएगा, C1 कितना है 10 है, ये 9 है, सब अंदर है, ये अंदर है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 9/10। तो देखो यहाँ क्या मिला हमें, A1/A2 इज इक्वल टू मिला आपका B1/B2, लेकिन C1/C2 सेम नहीं है, तो नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसे अगर मिल गया तो ये किसका साइन है भाई, ऐसे अगर होता है तो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन का साइन है, पैरेलल लाइन। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता तो इंटरसेक्टिंग होता, और तीनों इक्वल होता तो कोइंसिडेंट होता। नेक्स्ट, तो यहां देखो, इफ इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट, देन। तो हम लोग कौन सा चैप्टर को आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था भैया, डिस्क्रिमिनेंट था फर्स्ट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू B² - 4AC, B² - 4AC था डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू B² - 4AC, और हम लोग क्या सोच रहे थे, डी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब B² - 4AC अगर जीरो से बड़ा होगा। रूट कैसे होते थे, रूट्स आर, ROOTS, रूट्स आर रियल, रियल एंड ऑन इक्वल होते थे, मतलब सेम नहीं होते थे। लेकिन जब B² - 4AC इक्वल टू जीरो होता था, रूट्स क्या होते थे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, इक्वल, रियल एंड इक्वल होते थे। और B² - 4AC अगर जीरो से छोटा होता था, लेस देन जीरो, माइनस होता था, तो नो रूट, नो रियल रूट, ये होता था हमारा। तो ये होता था, तो यहां बोला है रियल एंड इक्वल रूट्स बोला है यहाँ, रियल एंड इक्वल रूट्स बोला है, तो हम लोग किसको यूज करेंगे भाई, B² - 4AC।
इक्वल टू जीरो। तो बी इक्वल टू क्या है देखो, फोर है भाई, फोर का स्क्वायर, सॉरी, हाँ, फोर है, फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू ए कौन है, ए आपका वन है, सी कौन है, सी आपका के है, इच इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा देखो, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस चार के चार इंटू के, फोर वन जा फोर इंटू के, तो फोर के इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस फोर के को इधर रखता हूँ, सिक्सटीन उधर जाएगा तो माइनस सिक्सटीन, माइनस माइनस कैंसिल, फोर फोर जा सिक्सटीन और यहाँ का फोर कैंसिल, तो के इज इक्वल टू आपका आ गया, के इक्वल टू आपका फोर आ गया। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, फाइव। और सिक्स देखो, सिक्स क्या बोला है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। सिक्स नंबर देखो क्या बोला है, सिक्स नंबर बोला है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस जीरो कमा जीरो कमा फोर, जीरो कमा जीरो एंड थ्री कमा जीरो। तो यहाँ हम लोग अगर उसको देखेंगे आपका ग्राफ में, ग्राफ में देखो, ग्राफ बनाता हूँ, हाँ, ग्राफ में देखेंगे तो जीरो कमा जीरो ये रहेगा, ओरिजिन का होगा, ओरिजिन का। और जीरो कमा फोर, जीरो एक्स के लिए जीरो, वाई के लिए फोर, तो ये कौन सा एक्सिस होगा भाई, ये वाला पॉइंट, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, जीरो कमा फोर। और थ्री कमा जीरो, थ्री कमा जीरो, थ्री एक्स के लिए कुछ वैल्यू है, वाई के लिए जीरो, तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा। और हम लोग इसको बनाएंगे, बनाएंगे तो ये ऐसे होगा कुछ, ऐसे होगा। और इसका आपको क्या बोला है, पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है। तो यहां से देखो जीरो से फोर, तो आपका ये फोर हो जाएगा भाई, फोर यूनिट हो जाएगा। यहाँ से जीरो से फोर तो फोर यूनिट, जीरो से थ्री तो थ्री यूनिट हो जाएगा ये, थ्री यूनिट, ये वाला थ्री यूनिट, ये वाला फोर यूनिट हो गया। अभी ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है, सपोज ये ए है, ये बी है, तो ए बी का निकालना है। तो ए बी का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर बाई वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। तो इसको एक्स टू मानते हैं, इसको एक्स वन, तो थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस फोर का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री माइनस जीरो थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर जीरो माइनस फोर माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट, और ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट हो जाता है आपका फाइव। तो ये फाइव हो गया, ये लेंथ ए बी, ये फोर हो गया, ये थ्री हो गया, तीनों को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री प्लस फाइव, फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व। So this is the answer, option B. Option B is answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं, होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, देखो ये सेवन है, ये आपका ट्रायंगल चैप्टर का है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते थे, दो ट्रायंगल होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी दिया है देखो, ए बी सी, ए बी सी, ये ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल। और दूसरा वाला देखते हैं भाई, डी ई एफ ट्राइंगल, डी ई एफ। तो क्या क्या बोला है देखो, ए बी बाय डीई, ए बी बाय डीई, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डीई है, ए बी बाय डीई। तो ए बी के साथ कौन है, इसके साथ डीई है, ए बी बाय डीई एंड बी सी बाय एफ डी, बी सी ये है, और तीन ठो देता हूं यहाँ बी सी के लिए, एफ डी के लिए भी तीन ठो देंगे।
तो देखो, ये दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल सेम होना चाहिए। डी के साथ क्या सेम होना चाहिए? बी। इंक्लूडेड एंगल मतलब दोनों साइड का मिडिल में कौन एंगल है, तो डी के साथ बी होना चाहिए, तभी आपका सिमिलरिटी में कितने ठो होता है? सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कितने ठो है? एंगल एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल सेम हो जाते हैं तो सिमिलर हो जाते हैं, और दो एंगल सेम होने से भी ऑटोमेटिक तीसरा एंगल हो जाता है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी भी आपका काम कर जाता है। और तीसरा क्या? दूसरा वाला, साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तीनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। और थर्ड नंबर आपका होता है ये वाला, साइड एंगल साइड। दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल का रेशियो सेम होना चाहिए। और यहाँ ये वाला केस है, दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल। ए बी बाय डी ई हुआ और बी सी बाय डी एफ हुआ, तो इंक्लूडेड एंगल बी डी है, तो बी डी हम लोग दे देंगे। अगर ये हो जाता इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते? सिमिलर हो जाते। बोला है इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय एफ डी, दे देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, कब सिमिलर होंगे? जब बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। अभी देखो भाई, एट, 8 नंबर है। 8 नंबर बोला है इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। तो कौन सा रेशियो में? तो रेशियो हमें पता नहीं है, तो लेट करेंगे। लेट द रेशियो इज m/n। हमें पता नहीं है, तो रेशियो को हम लोग m/n ले लिए। लेट द रेशियो इज m/n। तो हम लोग इसको मानते हैं, इसको x1 मानते हैं, इसको y1, और इसको x2 मानते हैं, फर्स्ट वाला को, सेकंड वाला को y2 मानते हैं। और y एक्सिस बोला है, कौन डिवाइड करता है? y एक्सिस। और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स होता है 0, y। 0, y होता है, और x एक्सिस का x, 0 होता है। तो हम लोग वही फॉर्मूला में पुट कर देते हैं भाई। हाँ, और अगर हम लोग बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो ऐसा होगा जी, ये ये ए हो जाएगा वहाँ 5, -6, और ये बी हो जाएगा, ये -1, -4, और डिवाइड करेगा वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो 0, y हो जाएगा। और ये रेशियो नहीं पता है, तो m/n होगा। तो हम लोग फॉर्मूला में हम लोग कर देते हैं x इज इक्वल टू mx2। मतलब जहां से 0 दिया है वहां से जाते हैं, ये x के लिए 0 है, तो x फॉर्मूला से जाएंगे तो जल्दी होगा। mx2 प्लस nx1 बाय m+n। तो x के लिए देखो कितना है हमारे पास, x के लिए आपके पास 0 है, तो x के लिए 0 पुट करता हूँ भाई। इज इक्वल टू mx2, m का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन x2 का वैल्यू पता है। x2 कितना है? -1, प्लस nx1, x1 का वैल्यू अब आपको पता है 5, बाय m+n हमें पता नहीं है। अभी देखते हैं, देखो m+n इधर जाएगा, मतलब 0 का नीचे 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो m+n × 0, 0 हो जाएगा ये, m+n × 0। और 1 × ये 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो सेम रहता है, m × -1, -n, और n × 5, 5n। तो m को इधर भेजते हैं, -m था, इधर आएगा तो +m हो जाएगा, इज इक्वल टू 5n। तो n को इधर ले आते हैं, m/n इज इक्वल टू 5। तो 5 का नीचे 1 होता है, और क्या हो जाएगा भाई? m/n इज इक्वल टू 5:1, 5:1। तो आंसर कहाँ गया? ये। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। हाँ, यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखो ये सर्किल चैप्टर का है, सर्किल चैप्टर का। 7 8 गया, ये 9 नंबर क्वेश्चन सर्किल चैप्टर का है। इन द फिगर, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल, पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट सेम होते हैं, हम लोग भी जानते हैं। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो सेम होते हैं। पी ए इक्वल टू पी बी विथ सेंटर ओ, ओ सेंटर है बोल रहा है, सो दैट ए पी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये 50 डिग्री दिया भी है आपको। देन ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी मतलब ये एंगल के बारे में पूछ रहा है, ये वाला एंगल। तो देखते हैं भाई। देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए पी बी ओ, मतलब ये चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल है, और आप लोग जानते हो ये टोटल का 90 होता है, और ये भी 90 होता है, ये 90 ये 90, तो ये दोनों ए प्लस बी मिलके, ए एंगल प्लस बी का टोटल मिलके आपका 180 हो गए। तो कौन 180 होना चाहिए, पी, पी एंगल, पी एंगल को क्या बोलते बोलेंगे, ए पी बी प्लस ए ओ बी 180, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का 360 होना होना है, तो ये 180 होंगे। तो ए पी बी 50 दिया है, तो ए ओ बी आपका कितना हो जाएगा, ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो ए ओ बी हो जाएगा आपका 130 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका हो गया 130, ये वाला हो गया 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो जब 130 हो जाता है, अभी देखो एओ और बीओ जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, यहां लिखता हूं इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, एओ और बीओ सेम है, बीओ सेम है क्योंकि रेडियस है सर्किल का। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, ओ ए बी एंगल इज इक्वल टू ओ बी ए, क्योंकि ट्रायंगल में दो साइड सेम होगा तो उसका ऑपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। तो ये एंगल सेम हो गए, और ये एंगल 130 डिग्री है। तो 130 है, तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना होने वाला है, जो बचे हैं 180 होने के लिए ये 50 होना चाहिए, तो ये दोनों एंगल 50 डिग्री होंगे मिलके, और दोनों सेम है तो हर एक एंगल कितना डिग्री होगा, वो 25 डिग्री होगा। हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज है। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, ये 10, ये 11, 10 नंबर देखो भाई, साइन ए इज इक्वल टू हाफ देन द वैल्यू ऑफ सेक ए। तो आप लोग इसको बहुत सारा तरीका से कर सकते हो। देखो साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो साइन ए इज इक्वल टू आप लोग जानते हो p/h होता है, तो लेट p इज इक्वल टू 1 के, h इज इक्वल टू 2 के, तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू h स्क्वायर, h स्क्वायर, तो 2k का स्क्वायर माइनस 1k का स्क्वायर, और b इज इक्वल टू 2k का 4k स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का 1k स्क्वायर हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 4k स्क्वायर से 1k स्क्वायर जाएगा तो 3k स्क्वायर रहेगा, और 3 का अंडर रूट, रूट 3 है, और के स्क्वायर का के, तो रूट 3 के मिला आपको b। तो सेक ए, सेक ए इक्वल टू, सेक का फॉर्मूला क्या है भाई, सेक ए इज इक्वल टू बी बाय, सॉरी, एच बाय कॉस का ऑपोजिट है, तो एच बाय बी, एच बाय बी, कॉस का बी बाय एच होता है, तो एच कितना है, एच का आपका 2k है, 2k, और ये बी रूट 3 के है, तो के कैंसिल, तो 2/√3, ये आपका
आंसर होने वाला है। तो इस टाइप का आंसर क्वेश्चन को आप लोग ऐसे कर सकते हो। अभी देखो, ये है √3 कॉस स्क्वायर ए प्लस √3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू। तो √3 दोनों में है तो हम लोग कॉमन ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। और √3 इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1। √3 1 जा √3, √3 1 जा √3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। नेक्स्ट 12। तो इसको देखो, देखना ही नहीं पड़ेगा, कॉस 90 डिग्री है और ये सब मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, इंटू इंटू इंटू, इसका वैल्यू जितना भी हो, लेकिन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जीरो इन सब के साथ, जितने लोगों के साथ मल्टीप्लाई होगा सब मिलके जीरो हो जाएंगे। बेसिकली जीरो आंसर होगा इसका। तो देखो भाई 13 नंबर, 13 नंबर दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर। सर्किल का पेरीमीटर किसके पेरीमीटर के साथ सेम होता है, स्क्वायर का, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनका एरिया का रेशियो क्या होगा। दोनों का पेरीमीटर का रेशियो सेम है, तो यहाँ सर्किल लेते हैं, यहाँ स्क्वायर लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, सर्किल का पेरीमीटर, पेरीमीटर पी देता हूँ, सर्किल का 2πr होता है। और स्क्वायर का कितना होता है, इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड। सपोज साइड 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड लेते हैं, 4 इंटू साइड। तो ये दोनों सेम होगा बोल रहा है, तो मैं सेम करता हूँ दोनों को, 2πr इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ कॉट हो जाएगा 2, ये 2 रहेगा। तो πr इज इक्वल टू 2 इंटू साइड, 2 इंटू साइड हो जाएगा। और r इज इक्वल टू 2/5 इंटू साइड, ये हो जाएगा साइड। तो यहाँ बोला है देन देयर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा आपका πr², πr²। और एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो πr², तो पाई इंटू r², r कितना है, 2/π इंटू साइड, इसका होल स्क्वायर, r² बोला है तो बाय स्क्वायर का, तो साइड का स्क्वायर है, साइड इंटू साइड कर देता हूं। तो अभी क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पाए है, पाए, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाए का स्क्वायर हो जाएगा π², दो, और साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, और नीचे साइड स्क्वायर है, साइड इंटू साइड। तो देखो ये दो कैंसिल हो गए, यहाँ एक पाए, यहाँ एक पाए कैंसिल हो गया, और 4/π है। और पाए के लिए कुछ ऐसे, पाए में इन टर्म्स ऑफ पाए नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4/π को 22/7, और ये ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 7/22। तो दुई, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, तो 2 7 जा 14/11, 14/11, तो 14:11 आपका आंसर हो जाएगा। 14/11 को हम लोग लिख सकते हैं 14:11। नेक्स्ट ये दिया है देखो, ये 14 नंबर है, दिया है इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर इन द रेशियो 4:3। अगर रेडियाई कितना है, 4:3 है, देन देयर एरियाज इन द रेशियो,
उनका रेशियो का एरिया कितना होगा, तो रेडियाई ऑफ टू सर्किल दिया है। तो मैं एक सर्किल लेता हूँ। हाँ, इसको लेता हूँ। इसका इसका रेडियस है। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस 4 है। और एक सर्किल लेता हूँ। इसका रेडियस है आपका 3 है। तो देन द देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो। तो इसका एरिया को A1 लेता हूँ, इसका एरिया को A2 लेता है। तो A1/A2 दोनों का एरिया का रेशियो A1 का हो जाएगा। इसका कैपिटल आर लेता हूँ, इसका स्मॉल आर। तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गए भाई। और आर मतलब क्या है? रेडियस, इसका 4 है, कैपिटल आर। तो 4 का स्क्वायर बाय स्मॉल आर, 3। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है, आपका रेडियाई मतलब रेडियस का अगर रेशियो दिया है तो उनका एरिया का रेशियो क्या होगा? उनका रेडियस का स्क्वायर का रेशियो जितना होगा उतना होगा। 15। 15 देखो। द टोटल surface area of a solid hemisphere of radius 7 centimeter. The total surface area of a solid hemisphere। हेमिस्फीयर सॉलिड वाला। हेमिस्फीयर तो ये होता है भाई। ये हेमिस्फीयर होता है। तो इसका रेडियस कितना दिया है? रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया, ऊपर एक सर्किल है, नीचे का कॉर सरफेस है, तो टीएसए इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला के अनुसार? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 × पाई 20। पाई इन टर्म्स ऑफ पाई दिया है तो पाई का वैल्यू लिखना नहीं है। 3 × पाई × आर स्क्वायर, 7 × 7। तो कितना हो जाएगा भाई? 3 7 जा 21, 21 7 जा 21 7 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 पाई। 147 पाई। 147 पाई। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। 16 देखो। 16 बोला है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 0 to 5, फ्रीक्वेंसी 10 है, 5 to 10 15, 10 to 15 12, 15 to 20 20, 20 to 25 9। द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमें कौन जानना जरूरी है? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन हो जाएगा भाई? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा ये 20 है। तो मॉडल क्लास हो जाएगा आपका 15 to 20। तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ पूछा है अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये हो जाएगा आपका 20। 20 हो जाएगा। और मोड का फॉर्मूला क्या है आपका? ग्रुप डेटा का मोड का हो जाता है, क्या होता है मोड का फॉर्मूला? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच क्लास साइज होता है। ये मोड का आपका फॉर्मूला होता है। मोड को भी आप लोग निकाल सकते हो। तो आगे हम लोग देखेंगे वो। नेक्स्ट। 17। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2,6। तो मीन 2,6 है, देन द वैल्यू ऑफ वाई। तो यहां हो गया भाई, ये एक्स आई है,
ये एफ आई है। तो क्या होगा देखो, एफ आई एक्स आई क्या होगा, एफ आई एक्स आई क्या होगा, 1 इंटू 4, 1 4 जा 4 हो जाएगा ये दोनों का, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, 3 इंटू वाई 3 वाई, ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस है, ड्रॉ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो सॉमेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना होगा, सबको मिला देंगे एफ आई एक्स आई टोटल को, तो ये हो गया 4 + 10 14, 14 + 4 18 + 10 28, और ये 3 y, तो 28 + 3 y ये हो गया। और आपका मीन दिया है भाई, मीन कितना है 2.6। और आपका फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ एफ आई क्या है, सब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + y, तो ये है। तो मीन इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन कितना है 2.6, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 28 + 3 y बाय 12 + y, 12 + y। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ऐसे हो जाएगा 2.6 × 12 + y, और ये 28 + 3 y, 1 जा 28 + 3 y, ये हो गया। तो 2.6 × 12, 12 6 जा 72, 7, 12 2 जा 24, 24 + 7 31, तो 31.2 हो गया, प्लस 2.6 × y, 2.6 y, और ये 28 + 3 y। तो 3 y को और 2.6 y को इधर भेजता हूँ, 28 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 31.2 - 28 इज इक्वल टू 3 y - 2.6 y। तो ये 31.2 से 28 जाएगा, तो 3.2 इज इक्वल टू 3 y से 2.6 y जाएगा, तो 0.4 y, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2, और ये 0.4, 0.4, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 32/10, और ये 0.4 को 4/10, तो ये कैंसिल, तो 32/4, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये हो जाएगा 8, आपका वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा ये। देखो ये 18 वाला क्वेश्चन, 18 नंबर, ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब रैंडमली सिलेक्ट किया गया फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से सिलेक्ट किया गया एक कार्ड को, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, वो कितने ठो है, टोटल कार्ड तो हम लोग जानते हैं टोटल कितना होता है, टोटल कार्ड इज इक्वल टू 52, रेड फेस कार्ड कितना होते हैं, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड होता है आपका हार्ट का 3 ठो, हार्ट का 3 ठो होता है, प्लस डायमंड का, डायमंड का 3 ठो होता है, 3 + 3 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6/52, और 2 में जाएगा तो ये 26 हो जाएगा, तो 3/26 हो जाएगा। तो व्हिच ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भैया, ये बोल रहा है इफ एच सी एफ ऑफ, इफ एच सी एफ ऑफ 510 एंड 92 इज 2, तो ये दोनों का एच सी एफ क्या है 2 है, देन द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज
ये तो ये एच सी एफ होगा, तो ये एलसीएम होगा, बोल रहा है एच एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू ए इंटू बी, मतलब एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये भी ठीक है भाई, ये तो फॉर्मूला है। एच सी एफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे जितना होगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उतना होगा। लेकिन उनका एच सी एफ सेम है क्या, हम लोग देखते हैं। एच सी एफ और एलसीएम, तो ये तो ट्रू है। तो 510 और ये 92, उसका निकालते हैं एच सी एफ एलसीएम। तो टू में जाएगा दोनों फर्स्ट, तो टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, टू फाइव जा टेन, और ये टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, वन टू, उसके बाद कितना आएगा, 12, टू सिक्स 12, तो ये 46 और ये 200, ये देखो 255, तो ये टू में नहीं जाएगा, ये टू में जाएगा, ये थ्री में जाएगा, ये थ्री में नहीं जाएगा, ये फोर में नहीं जाएगा, ये भी फोर में नहीं जाएगा, फाइव में ये नहीं जाएगा, ये भी फाइव में नहीं जाएगा, सिक्स में नहीं जाएंगे दोनों, सेवन में भी नहीं जाएंगे। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल इतना होता है। एच सी एफ तो आपका टू हो गया, एच सी एफ टू। एलसीएम के लिए देखते हैं, एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। टू इंटू 46, 92, 92 इंटू 225 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। टू टू फाइव फाइव इंटू, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 246 एंड 255, तो ये 46 इंटू टू 92 हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। टू फाइव जा टेन, जीरो वन, टू फाइव जा टेन प्लस वन, 11, वन, टू टू जा फोर प्लस वन, फाइव, नाइन फाइव जा 45, फाइव फोर, नाइन फाइव जा 45, 45 प्लस फोर 49, नाइन फोर, नाइन टू जा 18, 22, ये जीरो, फाइव प्लस वन सिक्स, नाइन प्लस फाइव 14, फोर वन थ्री थ्री, तो ये भी सही है भाई, 33460 नहीं नहीं, ये सही नहीं है। और एक बार, टू फाइव जा टेन, जीरो वन, टू फाइव जा टेन प्लस वन, 11, वन, टू टू जा फोर फाइव, नाइन फाइव जा, नाइन फाइव जा 45, फाइव फोर, नाइन फाइव जा 45 प्लस फोर, नाइन 49, नाइन फोर, नाइन टू जा 18 प्लस फोर 22, 22, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा, एजर्शन इज, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखो भाई, ये 20 है, लास्ट है। द रेशियो इन which द लाइन सेगमेंट joining 2, -3 and 5, 6 internally divided by x axis is 1:2। तो बोल रहा है ये दोनों पॉइंट को एक्स एक्सिस कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 रेशियो में। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा, ए 2, -3 और बी 5, 6, और डिवाइड कौन करेगा ये दोनों को, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और उसका कोऑर्डिनेट्स की क्या होता है, x, 0, x, 0 होता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, जो कि ये होने वाला है। तो m:n लेता हूं। तो हम लोग x इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, mx2 प्लस nx1 बाय m+n, पुट करते हैं, देखते हैं x का, जहां से जीरो है हम लोग वहां से यू शुरू करते हैं, तो y के लिए जीरो है तो मैं y लेता हूं। तो y इक्वल टू my2 ny1 बाय m+n। तो y इक्वल टू कितना है, देखो भाई, x एक्सिस में जीरो है, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो इजी रहेगा। तो m y2 का वैल्यू भाई 6 है, m×6 प्लस n y1 का वैल्यू -3 है बाय m+n।
तो m प्लस एन इधर जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके जीरो, m इंटू सिक्स, सिक्स एम, और n इंटू माइनस थ्री एन। तो माइनस थ्री एन को इधर भेजेंगे तो थ्री एन हो जाएगा, और ये सिक्स एम रहेगा। और मैं क्या करता हूँ, एन को इधर भेजता हूँ, सिक्स को इधर। तो थ्री इंटू एन, सिक्स इंटू एम है, तो थ्री बाय सिक्स हो जाएगा। और एम, एन इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, एन इधर जाएगा, सिक्स इधर आएगा। तो m बाय n इज इक्वल टू थ्री बाय सिक्स, और थ्री बाय सिक्स, थ्री वन जा टू, थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो m इज टू n इज इक्वल टू वन इज टू टू हो गया। तो ये एग्जैक्ट है, ट्रू है ये। और फॉर्मूला क्या दिया है रीजन में, एच फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन इज एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। तो ये होगा बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So thank you.